हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट प्रैक्टिस पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से है। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि कोई भी द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। कोई भी द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पे क्या होता है, तो जहां पे a जो है x² का गुणांक, a किसका गुणांक होता है? x² का, b x का गुणांक होता है और c क्या होता है? अचर पद। ध्यान से देखिएगा, कोई भी द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां पे a जो है x² का गुणांक, b x का गुणांक और c जो है अचर पद होता है। तो इसे इरेज कर लेते हैं। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे, यानी कि a b c चुनना होगा। तो इस समीकरण में a = 1 हो जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक क्या होता है? a होता है। तो a के स्थान पे यहाँ 1 है, तो a = 1 हो जाएगा, b = 2 हो जाएगा और c = 3 हो जाएगा। एक बात और का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ध्यान दीजिएगा, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब ये b और a कहाँ से आया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है a 1 है, b 2 है और c जो है 3 है। तो यहीं से अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि b के स्थान पे 2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा और a के स्थान पे 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी -2/1 यानी -2 हो गया शून्यकों का योग। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a। c के स्थान पे आपका कितना है? 3 और a कितना है? 1, यानी 3/1 यानी 3 हो जाएगा। तो इसी पे आधारित यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग क्या लिख लेंगे? a बराबर क्या हो जाएगा? x² के गुणांक 1, b बराबर आपका हो जाएगा x का गुणांक यानी कि 2 और c बराबर आपका हो जाएगा अचर पद यानी कि 3। अब देखिएगा, इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू वाट, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होगा? तो इस बात को यदि आप ध्यान में रखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। देखिएगा, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा का जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो नीचे वाला का एलसीएम कर लेंगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा एकम बीटा हो गया और बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बच गया, तो अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा हो गया। इससे सजा करके ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप लोग को पता भी हो गया है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a होता है, तो b के स्थान पर 2 है तो -2 बैठा दिए इसके जगह पर और a के स्थान पर 1 और इसका बाटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो c कितना है? 3 है और a 1 है। अब देखिएगा, इसे जब लिखना चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, -2 का ये -2 रह जाएगा और नीचे 1 गुना कर दीजिए तो ये 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा क्या हो गया,
-2 से 1 में गुना -2 और बटा में क्या हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ था, ऑप्शन ए था 3/2, ऑप्शन बी आपका था -3/2, ऑप्शन सी था आपका 2/3 और ऑप्शन डी था आपका -2/3। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये सब जब आप लोगों को अच्छा से पता रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में मॉडल सेट 2 में कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग अभी जस्ट पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ध्यान से देखेंगे, यही चीज को हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं, जस्ट वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा तो a बराबर दे दिया है 1, b बराबर आपको दिया है -3 और c बराबर आपको दिया है 5। ध्यान से देखिएगा, तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अब क्या है, क्योंकि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा इंटू बीटा = c/a और ये आपका इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा क्या होगा, 1/α + 1/बीटा को हल करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा अल्फा। अब देखिएगा क्या है, ये आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं -b/a बटा c/a। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है और अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो -b/a होता है तो b कितना है -3 और ये पहले से माइनस में है, माइनस माइनस ये +3 हो गया और a के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो a के स्थान पे 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और भाग का चिन्ह दे देंगे क्योंकि बटा है। c क्या हो जाएगा, तो c जो है आपका 5 है और a आपका 1 है। अब देखिएगा क्या है, 3 का 3 ही रहने दीजिए, गुना कर दीजिए, ये 1 ऊपर जाएगा और 5 कहाँ नीचे, यानी कि क्या हो जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा क्योंकि 3/5 ही आंसर में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है मॉडल सेट 2 का ये आंसर हो गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.